प्रेज द लॉर्ड। आइए सब्जेक्ट को हम कंटिन्यू करें और एक वर्ष दोबारा पढ़ लें। एफिशियन चैप्टर 4:11 को पढ़ लें। इफिसियों की किताब 4 अध्याय 11वां वचन। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. आणि त्याने स्वतःच काही लोकांस प्रेषित, सदेष्टे, सुवार्तिक, पाळक व शिक्षक असे दाने दिली। Amen. So यहाँ पर लिखा है खुद, यहाँ पे लिखा है himself. Who is that himself? किसके विषय में लिख रहा है? Who is that himself? Jesus Christ is the head of the church. He himself gave some to be the apostle. यानी कि यीशु मसीह का जो मिनिस्ट्री है 5 में बढ़ गया। जिसको अपोस्टल बोलते हैं, जिसको प्रॉफिट बोलते हैं, हाँ, जिसको इवेंजलिस्ट बोलते हैं, पास्टर बोलते हैं और टीचर बोलते हैं। 5 उंगली देख लिए, 5 उंगली। और ये 5 उंगली क्या है? सरी का नहीं है। चर्च प्रेज द लॉर्ड। हाँ, लेकिन ये सभी अपने कार्य के लिए, आपका हाथ जो है, जब भी आप काम करते हो आपका हाथ परफेक्टली काम करता है, आपके उंगली परफेक्टली काम करता है। प्रभु ने उसको ऐसा डिज़ाइन किया है। तुम परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि आप एकदम फर्स्ट क्लास, बराबर आपका उंगली प्रभु ने जो दिया है वो बराबर ऑपरेट होता है। लेकिन परमेश्वर का अंग शरीर भी ऑपरेट होना चाहिए। कैसे ऑपरेट होना चाहिए? परफेक्टली ऑपरेट होना चाहिए। आइए नीचे एक वर्स है, उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। हम्म 13, 14 पढ़ो। 12 से, हाँ 12 तो पढ़ा ना? पढ़ा नहीं पढ़ा। ओके पढ़िए 12 to 14। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे दिल डोल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्य की ठग विज्ञा और चतुराई से, उनके भरम की युक्तियों के और उपदेशक के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। For the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ, that we should no longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men and the cunning craftiness of deceitful plotting. त्या देणग्या देवाच्या सेवेच्या कार्यास, पवित्र जनांना तयार करण्यास व ख्रिस्ताचे शरीर आत्मिकरित्या सामर्थ्यवान होण्यासाठी दिल्या। परमेश्वराची ही इच्छा आहे की आपण विश्वास ठेवणारे एक होऊ, कारण आपण त्याच्या पुत्रावर विश्वास ठेवतो आणि आपण उन्नती व्हावे, म्हणजे त्याच्याविषयीचे ज्ञान आपणास समजेल, अशी देवाची इच्छा आहे की आपण प्रौढ विश्वास ठेवणारे व्हावे, एक होऊन वाढत ख्रिस्ताच्या सारखे बनावे, जो परिपूर्ण आहे। यासाठी की आपण यापुढे लहान मुलांसारखे नसावे, म्हणजे मनुष्याच्या कपटाने, फसवणाऱ्या मार्गाने, नेणाऱ्या युक्तीने, अशा प्रत्येक नव्या शिकवण रूपी वाऱ्याने तुमचे मार्ग लाटांनी इकडे तिकडे हेलावणाऱ्या बोटीसारखे होऊ नये। हो गया। आमेन। लिसन टू मी नाउ। पहली बात ये समझना है
कि यीशु मसीह जो हालत में चर्च को छोड़ के गया, जो हालत में छोड़ के गया, जुन्ना करार जिंदा था वहाँ पर, और जुन्ना करार को मानने वाले ज़्यादा लोग थे। उसके बीच में नया करार को स्थापित करके यीशु मसीह चला गया। तो कलीसिया ने जो फेस किया, जब कलीसिया जो फेस किया, उस वक्त सिर्फ अपोस्टल लोग थे। कितने लोग थे? अपोस्टल। फिर उन्होंने इस काम को देखा तो अपोस्टल लोग सभी काम कर नहीं पा रहे थे। तो बाइबल में एक फिलिप नाम का अपोस्टल इवेंजलिस्ट बना, सुसमाचार सुनाने वाला। वो समरिया में चला गया और प्रचार किया और वापस आया, अपोस्टलों को बताया कि यहाँ पर प्रभु का वचन चला गया है, अभी तुम जाओ वहाँ पर आगे का कार्य करो। फिलिप अपोस्टल था लेकिन वो इवेंजलिस्ट बन गया, क्योंकि इवेंजलिस्ट की ज़रूरत थी। तो उसी कार्य को लेके जा रहा था, आगे नहीं बढ़ रहा था। आगे बढ़ने के लिए दोबारा अपोस्टलों को सौंप दिया ताकि वो डिसीजन ले, किसी को वहाँ पे नियुक्त करें, वो चर्च वहाँ पर बढ़े। कितना लोग समझ रहे हैं? तो यीशु मसीह ने एक बेबी कलीसिया को जन्म देकर उनके ऊपर चला गया। कितने लोग सुन रहे हैं? आज हमारे पास एक पैटर्न है। बहुत लोग जुन्ना करार को अभी भी प्रचार कर रहे हैं। लोगों को जुन्ना करार बता बता के डराते हैं और जुन्ना करार में ही रखते हैं। कितने लोग सुना? ऐसी कलीसिया मौजूद है। कितने लोग समझ रहे हैं? हाँ, चर्च को अगर चलाता है फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री रखकर, तो चर्च को चलाने वाला मुक्ति अभी भी जिंदा है। चर्च को चलाने वाला व्यक्ति आज भी जिंदा है। उसका नाम है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हर चीज को अपग्रेड करता है। क्या करता है? अपग्रेड करता है। और जब हम जुन्ना करार को फॉलो करते रहेंगे तो पवित्र आत्मा वहां पर सहमत नहीं होगा, और जब वो सहमत नहीं होता तो कलीसिया नियम के अनुसार ही चलते रहेगा। आज हम देखते बहुत सारी कलीसिया उसी पैटर्न को लेके चलते रहते, रट्टे मारते रहते और वहीं पे रहते हो, लेकिन चर्च दिखता है आपको। समझ में आ रहा है? लेकिन पवित्र आत्मा अपग्रेड करने वाला, कार्य करने वाला पवित्र आत्मा जब जब उस चीज को जरूरत पड़ता है वो अपग्रेड करता है। इसीलिए पवित्र आत्मा का सुन के चलना बहुत जरूरी है। कितने लोग सुन रहे हैं आप? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी समझो पवित्र आत्मा ने पास्टर को मिनिस्ट्री दिया। पास्टर मिनिस्ट्री ऐसा है कि चर्च में लोग आते हैं बनने के लिए, बनाने के लिए। अभी पास्टर के हाथ में वो इक्विपमेंट दिया है कि लोगों को बनाना है। तो हमारे पास तरह तरह के लोग हैं, अलग अलग फील्ड से, अलग अलग जातियों से, अलग अलग सोच विचार वाले आते हैं। तो पास्टर का काम है, पवित्र आत्मा का काम है उन सभी को काउंसलिंग करना, उन सभी को फीड करना, उन सभी को बताना, कन्विंस करना और उनको बढ़ाना पास्टर का काम है। सिर्फ पास्टर का पुलपिट के ऊपर प्रचार करके जाना काम नहीं है। एक शपड़, यीशु मसीह ने क्या क्या किया जब यीशु मसीह इस धरती पे था? तो क्या क्या किया रहे? शिष्यों को लेके घूमता था, घर में नहीं रहता था, ज़्यादा बोल के गार्डन में रहता था, बाहर रहता था, लोगों से दूर रहता था, 12 शिष्यों के साथ रहता था। क्या करने के लिए? यीशु मसीह के ऊपर का अभिषेक उनके ऊपर आए, यीशु मसीह जो सिखा रहा है वो समझे। यीशु मसीह ने सिर्फ शब्दों से नहीं सिखाया, वातावरण के द्वारा भी सिखाया, विजडम के साथ, नॉलेज के साथ उनको सिखाया। चर्च प्रेज द लॉर्ड। अब ये जो 12 शिष्य यीशु मसीह के पास सीखने के बाद यीशु मसीह चला जाता है और पवित्र आत्मा नीचे आता है। पेंटिकोस्ट के दिन हम देखते हैं एक्ट्स चैप्टर में आपको मिलेगा, एक्ट्स चैप्टर 2 में यीशु मसीह क्या करता है? छोड़ के जाता है। तो चर्च के ऊपर पवित्र आत्मा आता है, फिर कलीसिया शुरू होती है। फिर अपोस्टल लोग क्या करते हैं?
चर्च शुरू करते हैं। फिर चर्च शुरू करने के बाद बहुत सारे ऑपोजिशंस खड़े हो जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, सभी लोग स्कैटर हो जाते हैं और अलग अलग होके अलग अलग जगह में प्रचार करना शुरू कर देते हैं। तो अभी कुछ लोग प्रचार कर रहे थे, अपोस्टल लोग, अभी सीखने के बाद कई लोग प्रचार करना शुरू हो गए। कितने लोग सुन रहे हैं? यस। तभी 5-fold मिनिस्ट्री का अभिषेक लोगों को समझ में आया कि कुछ अपोस्टल्स हैं, कुछ प्रॉफिट्स हैं, कुछ इवेंजलिस्ट है, लेकिन उनको क्या होना है, सब जुड़कर यीशु मसीह के कार्य के लिए जुड़ना है, ताकत बनना है और फैलना है। जैसे कि ये झाड़ जब शुरुआत से बनता है, कितने लोग झाड़ को देखा है आप नीचे से ऊपर आते हुए बनते हुए, और आपकी नज़र के सामने वो फांटी आया, फिर फांटी बड़ा हो गया, ताकत पाया, फिर फल आया। ऐसा देखे रहेंगे ना आपने। हेलो। तो ये जो जिम्मेदारी है, ये ऑफिस है, ये अभिषेक है पास्टर के ऊपर। तो पास्टर एक व्यक्ति दिखता है, उसको बहुत सारे काम करना होता है। उसके पास सबसे ज़्यादा काम होता है। अपोस्टल से, प्रॉफिट से, इवेंजलिस्ट से, टीचर से ज़्यादा काम पास्टर का होता है। ये उंगली ये आ रहा भी नहीं बाहर में, कौन सा उंगली? ये जो उंगली, ओके, ये जो उंगली का जो काम है, ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम प्रभु ने पास्टर के ऊपर डाला है। पास्टर्स मिनिस्ट्री, ये अभिषेक है, इसके ऊपर ये जिम्मेदारी है। क्या क्या जिम्मेदारी है? क्या क्या जिम्मेदारी हो सकता है? एक पास्टर के पास क्या क्या जिम्मेदारी है? एक नया सोल अंदर आया तो उसके ऊपर क्या जिम्मेदारी, क्या क्या करता है वो? चलो एक शपड़ और शीप का ले लो। शपड़ और शीप, हिंदी में क्या बोलते हैं? चरवा और भेड़। चरवा और भेड़ का रिलेशन कैसा है? चरवा जो चराता है, चरवा का काम है इनको बाहर लेके जाना, हरी हरी हरियाली में क्या करना है, उनको छोड़ देना खाने के लिए। फिर वो डंडा लेके खड़ा रहेगा जब तक, क्या करेगा, ये खाते नहीं, तृप्त नहीं हो जाते, सो के तो मजा भी लुढ़क जाते हैं। उसके बाद बोलता टाइम हो गया, चलो आवाज़ देता है। तो चरवा जब आवाज़ देता है, सब अपने भेड़ खड़े हो जाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। बहुत सारे भेड़ होता है, बहुत सारे चरवे भी होते हैं, और साथ में मिक्स हो जाते हैं, खाते रहते हैं। लेकिन जब चरवा आवाज़ देता है तो वो उसकी भेड़ या उसकी जो भेड़ है बराबर बाहर आता है। कितने लोगों को पता है? हाँ, ऐसा एक स्पेशल आवाज़ उसका रहता है, वो उसकी भेड़ ही उसको समझता है। तो बाइबल में लिखा है, द शीप विल हियर माई वॉइस, राइट? ओके, ये अनॉइंटिंग के द्वारा काम होता है, परमेश्वर का अभिषेक के द्वारा काम होता है। तो एक चरवा को जिम्मेदारी क्या है? एक पास्टर का जिम्मेदारी क्या है कि इसको, ये व्यक्ति जो भी अभी नया अंदर आया है, इसको आपको ये प्रभु यीशु जैसा बनाना है। क्या क्या काम है? जो भी है वो अंदर आया, यीशु को ग्रहण किया, और अभी यीशु को ग्रहण करने के बाद उसकी जिम्मेदारी है उसको यीशु समान बनाना। क्या जिम्मेदारी है? यीशु समान बनाना। कितना टाइम में बनाएगा वो? कितना टाइम लगना चाहिए? टाइम लगता है इसको। टाइम लगता है कि नहीं लगता है? एक झाड़ को बनते हुए, फांटी आते हुए, फ्रूट आते हुए टाइम लगता है। तो जिम्मेदारी है, यहां पे लिखा है, आइए 12 में हमने पढ़ा, फॉर द इक्विपिंग ऑफ द सेंट्स, फॉर द वर्क ऑफ मिनिस्ट्री, फॉर द एडिफाइंग ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। 12 पढ़िए। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह के देह उन्नति पाए। अभी सुनिए, पास्टर के ऊपर जिम्मेदारी क्या है?
उसको सिखाना, वचन सिखाना। वचन में क्या है? प्रभु कौन है, प्रभु क्या है, प्रभु क्या कर सकता है, और प्रभु कौन है तुम्हारा, और वो तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। आज बहुत लोगों को, बहुत सी जगह चर्च में लोग जाते हैं, उनको स्वर्गीय पिता पता नहीं है, वो सब चीज को यीशु ही बोलते हैं। स्वर्गीय पिता है, स्वर्गीय पिता ने अपने एक लौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, उसका नाम यीशु है, उसने अपने काम किया। फिर पवित्र आत्मा तो शुरुआत से काम करते आया है, दोबारा यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के हाथ में काम को सौंप दिया, और पवित्र आत्मा आज चर्च में लीडिंग में है। किसको लीड कर रहा है? समझो अभी एक पास्टर है, तो पास्टर का जो अनॉइंटिंग है, पास्टर को जो लगता है, एक आत्मा को बनाने के लिए जो लगता है, वो सारा अभिषेक पवित्र आत्मा देता है। समझ में आपको? मुझे शायद नहीं मालूम रहेगा कौन क्या है, किसको क्या लगता है, लेकिन पवित्र आत्मा को बराबर मालूम है। और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे माइंड को, मेरे मुंह को ट्यून करता है, और वो आपके ज़रूरतों को आपके पास लेके आता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आमीन। ये तब होता है जब पास्टर को प्रभु चुनता है, पास्टर को प्रभु अभिषेक करता है, और उसके द्वारा वो चर्च को चलाता है, तो उस चर्च में वो सारे अभिषेक रिलीज होता है। जो नाम का पास्टर होता है, बाइबल कॉलेज जाके डिग्री लेके आता है और अपने आप को पास्टर बोलता है, जबकि वो पास्टर नहीं है, और वो चर्च भी खोलता है, वो भी चर्च खोलता है। फिर आप बोलेंगे वो चर्च में कौन है, क्या चल रहा है? अगर वो रॉन्ग ऑफिस में है, गलत चल रहा है और गलत बोल रहा है, तो शैतान उसको पकड़ लेता है। फिर उसको एक फॉल्स कलीसिया शुरू होती है। बहुत लोग चर्च में नाराज हो गया, चर्च छोड़ दिया, दूसरा चर्च में गया, लेकिन बहुत लोग तो चर्च ही खोल के बैठते हैं। लास्ट वीक में एक घर में गया था, अपनी चर्च की लड़की के फैमिली के द्वारा तक लड़का उन्होंने देखा था, तो वो उन्होंने बोला पास्टर एक बार आप देख लो, तो उसके लिए उधर गया था। तो एक बहन मिली, बहुत शायद जिन्नू सिस्टर को पता है, वो नाम भूल गया मैं। वो सिस्टर ऐसा लंगड़ के चलती है, एक पाँव में ऐसा चलती है, तो पुरानी है, मैं जानता हूँ उसको, लेकिन वो किधर किधर थी वो मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन उसने बताया मैं इधर थी, उधर थी, आपके साथ में भी थी। फिर सिस्टर अभी किधर है? नहीं अभी बस हो गया। मतलब बस हो गया, किधर नहीं जा रहे? नहीं नहीं, कलीसिया खोल के बैठी ना, अभी इधर उधर नहीं जाती, कलीसिया खोल लिया मैंने। अच्छा आप पास्टर है? नहीं नहीं, एक पास्टर आता है, वो चर्च लेता है, बाकी का काम सब मैं संभाल लेती, स्तुति आराधना संभाल लेती है, फिर मैं लोगों को संभाल लेती है, फिर लोगों को लेके आती है। अपना ही कलीसिया खोल लिया मैंने। पहले इधर उधर बहुत जाती थी मैं, तो अभी इधर उधर क्या जाने का, चर्च खोल के बैठ जाने। एक पास्टर को बुला लिया, फिर चर्च चल रहा है ऐसा। और फिर तुरंत फोन लगाया पास्टर को, वो पास्टर आपसे मिलना चाहते, बात करना चाहते हैं, लगाओ फोन लगाया, तो उन्होंने भी बात किया। तो ज़्यादा है उधर, अभी अपने मुद्दे पे चलते, प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा आज के तारीख में चर्च खोल लेते हैं लोग। अभी वो चर्च को कौन चलाएगा? आएगा क्या? पवित्र आत्मा आएगा मदद करने। कितने लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप? मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं मिनिस्ट्री का लेवल क्या है और मिनिस्ट्री कितना सीरियस बिजनेस है। मिनिस्ट्री बहुत सीरियस बिजनेस है। जितना आप इलेक्शन में पूरा पुलिस के बंदोबस्त के साथ इलेक्शन वोटिंग होता है, किसको चुनने के लिए? एक लीडर को चुनने के लिए जो पूरा इंडिया को चलाएगा। कितना सीरियस मामला होता है। पुलिस इधर उधर बहुत स्ट्रिक्ट होता है, कार्ड होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तभी तुमको आप वो वोटिंग दे सकते हैं, वो सब रहता है। वो ये जगी गवर्नमेंट को चुनने के लिए आपको इतना सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन आप आत्मिक गवर्नमेंट के हिस्से हो, आत्मिक गवर्नमेंट के चुने हुए व्यक्ति हो।
लेकिन आपको पोजीशन नहीं पता है, आपको अपने कॉलिंग नहीं पता है, आपको आपका खुदा नहीं पता है, आपको अपना जगह नहीं पता है, तो चर्च में सिखाया जाता है। कितने लोग सुन रहे हैं आप? एवरीबॉडी इज हियरिंग मी? प्रेज द लॉर्ड। जो मिनिस्ट्री क्या है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अभी हम लोग ने सेल ग्रुप खोला है, सेल ग्रुप हमने एरिया में फैल गए। एरिया में फैलने का मतलब ये फांटी है ना, ये अभी फांटी क्या हो गया? ब्रांच आउट हो गया। क्या हो गया? चर्च से एक ब्रांच आउट हो गया, फांटी बाहर निकला है। अभी ये फांटी अगर इसके साथ जुड़ा है तो पावर कनेक्शन रहेगा उसके साथ। कितने लोग सुन रहे हैं? ये फांटी जब बाहर चला गया है, बाहर आ गया रूट से फल लाने के लिए, और जब तक ये फांटी ये झाड़ के साथ जुड़ा रहेगा तो आप फलदायक बनेंगे और आगे आने वाले मिशन के लिए आप तैयार हो जाएंगे। फिर आपको प्रभु व्यक्तिगत रूप से बस्ती में आपको ट्रेन करेगा कि एक पास्टर का कार्य कैसा होता है, आप वहां पे सीखेंगे। आपके पास बर्डन आएगा, आप लोगों को देखेंगे, फिर आप प्रार्थना करेंगे, आपको दया आएगा, आप उसको क्या करेंगे? गहराई में जाएंगे। फिर वो मैसेज, वो बातें किधर आएगी? पास्टर के पास। आपने ऐसा ऐसा उधर गए और ऐसा ऐसा कार्य हमने किया और अभी ऐसा हेल्प की ज़रूरत है, तो वो और व्यक्ति पास्टर क्या करेगा? प्रार्थना पूरा उस केस को हैंडल करेगा। फिर वो व्यक्ति वो एरिया में कार्य में बढ़ता रहेगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ओके। फिर वो जो लोग बढ़ेंगे वो चर्च में आएंगे। चर्च में आने के बाद वो फिर क्या होंगे? अनॉइंटिंग में आएंगे। उनके बुद्धि, विचार, कल्पना, सोच का पवित्र आत्मा ताबा लेगा और चर्च में खाना मिलेगा। फिर चर्च के बाद एरिया में उनको खाना मिलेगा, उनको काउंसलिंग मिलेगा। फिर वो चर्च में आएंगे, एरिया से आएंगे, फिर चर्च एरिया में जाएगा। फिर इस तरह से कार्य में क्या होता है? वो व्यक्ति बिल्ड होते जाएगा, विश्वास में बिल्ड होते जाएगा। फिर लोगों चर्च के अंदर आएगा, सबको देखेगा, गाना बजा रहा है, म्यूजिक बजा रहा है, स्तुति हो रहा है या अभिषेक हो रहा है, पवित्र आत्मा उसको पकड़ लेगा। फिर वो बस्ती में जाएगा, वो जो लीडर है उसके साथ वो काम करेगा। इस तरह से क्या होता है? जिम्मेदारी को बांटा जाता है। फिर अभिषेक आएगा, हर एक लीडर इस तरह से तैयार होगा और परमेश्वर की योजना पूरी होगी। यहाँ पे नीचे लिखा है, वर्स 12 के बाद नीचे लिखा है, वर्स 13, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to the perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. पढ़ो 13, हिंदी में पढ़ो। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे दिल डोल तक न बढ़ जाए। मसीह के दिल डोल, हाँ, क्या तो मराठी में कैसा है? पढ़ो। परमेश्वराची ही इच्छा आहे की आपण सगळे विश्वास ठेवणारे एकत्र होऊ, कारण आपण त्याच्या पुत्रावर विश्वास ठेवतो आणि आपण सिद्ध व्हावे, म्हणजे त्याच्याविषयीचे ज्ञान आपणास समजेल अशी परमेश्वराची इच्छा आहे। हाँ, त्याच्यापेक्षा ज्ञान अपने समझो। अभी क्या सिखाना है? बहुत लोग को नहीं पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। चर्च जाते हैं कि खुदा बाप जो है वो तुम्हारा बाप है और वो मेरा पर्सनल गॉड है, बहुत नज़दीकी करीबी परमेश्वर है। कितने लोगों को मालूम है? Who is the heavenly Father? The heavenly Father is my Father, is my God, my personal God. Praise the Lord. मेरा खुदा मेरा बेटी का ग्रैंडफादर नहीं बन सकता। मेरा खुदा मेरा बेटी का भी बाप है। कितने लोग समझ रहे हैं बात को? क्योंकि वो जन्म शरीर में हम लोग ऐसा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जन्म सीधा हर एक को आत्मा देता है, हर एक को आत्मा देता है। तो हम सभी को क्या सिखाया यीशु मसीह ने? आवर फादर इन हेवन। जब भी हम अब स्वर्गीय पिता को एड्रेस करते हैं
तो क्या बोलते हैं? हे हमारे स्वर्गीय पिता। उसको मालूम है धरती में भी पिता लोग है, कन्फ्यूजन होएगा, इसके लिए पहला कन्फ्यूजन होने से पहले ही बोल दो कि भाई तुम ऐसा प्रार्थना करो। क्या करो? आ फादर इन हेवन। तुम ऐसा एड्रेस करते हो तो प्रभु ऐसा कान खोल के सुनता है। हेवन बोला, फादर ने, ये मेरे लिए बोल रहे हैं। अर्थली फादर के लिए बहुत सारे नाम देते हैं, ए डैड, ए डैडे, ए फादर, ऐसा बहुत सारे नाम है। आई, ओडिल, बाप, ऐसा बहुत सारे नाम। लेकिन जब हम प्रभु के पास जाते हैं, हे हमारे स्वर्गीय पिता, आप पवित्र हैं, है क्या नहीं? ऐसा एड्रेस करते हैं। तो वो जो खुदा है वो मेरा पर्सनल गॉड है, मेरा खुदा है, मेरा बाप है। वो कितने लोग समझ रहे हैं? हाँ, यीशु मसीह यही करने के लिए दुनिया में आया, इसी रिश्ते को बनाने के लिए आया। लेकिन रास्ते में पाप था, पाप हमारे और प्रभु के बीच में, पाप की वजह से हम परमेश्वर पिता के साथ जुड़ नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, हम उसको खुदा नहीं समझ पा रहे थे। और जो भी शैतान आया हमने उसको बाप बना लिया, और उसने बोला आजा आजा बेटा, बेटा बना लिया। डाकू, डाकू को हम बापू बोलते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे जब मैं इवेंजलिज्म करता था, नए लोगों के पास जाता था, तो प्रभु ने मुझे एक पिक्चर के द्वारा ये स्टोरी समझाए कि शैतान कैसा इस दुनिया में लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो पुराने ज़माने में, एकदम पुराना नहीं, बीच के ज़माने में डाकुओं का पिक्चर आता था, बड़े बड़े बंदूक, और वो ठाकुरों के पास जाता था और लूट के जाते थे। तो ऐसे पिक्चर में ऐसे पिक्चर आते थे। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ताकि आप इवेंजलिज्म बहुत अच्छे से कर पाओ। सुनेंगे? मेरे पास कितना टाइम है भाई? मोर 15 मिनट्स। ओके, सुनिए। वो डाकू के पिक्चर में लूटमार होता है, पर एक दिन एक रईस आदमी को उसके बच्चे को लूट लेता है और उसको ब्लैकमेल करता है। उसको बोलता है देखो, पैसा नहीं देगा ना, इस बच्चे को लेके जाके मार डालूंगा। तो उस पिक्चर में ऐसा होता है कि वो पैसा लेके तो आता है, लेकिन एक दूसरे का मिलन नहीं होता है, ना वो बच्चे को रिटर्न करता है ना वो पैसा लेता है। तो छोटा बच्चा वो डाकू के पास रह जाता है, और वो छोटा बच्चा डाकू के पास पलता है और बड़ा होता है, और लूट मार करके इस डाकू के पास लेके आके बोलता है बापू ये ले, मैं जो लाया ना। तो ये डाकू उसका बापू हो गया। कितना लोग समझ रहे बात को? और वो बच्चा किसका था? शहर में एक रिच मैन, अमीर आदमी का बच्चा था। और ये डाकू के पास पलने के बाद डाकू ने सारे डाव पेच इसको सिखा दिया, और डाकू ने बोला मैं तेरा बाप। फिर तभी से वो डाकू उसका बापू हो गया। समझे आप? ये पिक्चर का हकीकत है। वो पिक्चर का नाम मुझे मालूम नहीं, बट मेरे लिए वो समझ बहुत अच्छे से बैठ गया। अभी सुनिए, एक दिन उस डाकू में के कई लोगों के बीच में से एक आदमी ने आके उसको बोला, तू जिसको बापू बोलता ना, तेरा बाप नहीं है वो, तेरा बाप शहर में बहुत बड़ा आदमी है। ये तेरे को बचपन में उठा के लेके आया और तेरे को इसने डाकू बना दिया। तभी वो हिल जाता है। तो उसको पूछता कौन सा शहर था, क्या था, ऐसा पूछ के शहर में जाता है, ढूंढता है, तो उसको उसका बाप मिल जाता है। उसको बाप मिलने के बाद दोबारा इसके पास आता है, डाकू के पास। उसके कॉलर पकड़ के ऐसा दीवार में बोलते हैं, तू बापू नहीं हो सकता, तू डाकू है, तू डाकू ही रहेगा, मेरा बाप शहर में है, चल मैं चला तेरा पकड़े सब। समझा? ओके। किसी ने आके हमको बताया, ये जो तुम जो मान रहे हो ना, वो तेरा बाप नहीं है। तेरा बाप किधर है? ऊपर। तू उधर से आया है, उधर से आया। कौन है मेरा बापू? यीशु मसीह। फिर हम यीशु मसीह के पास आए। यीशु मसीह के पास आने के बाद आंखें खुल गया और हमको डाकू मालूम हो गया। डाकू अभी बापू नहीं है, वो डाकू ही है। मेरा बापू मेरा बाप है। समझ में आया?
उस पिक्चर में इस तरह से पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि ये जो पिक्चर लोग दिखा रहे ना, शैतान बिल्कुल इसी तरह से परमेश्वर के लोगों को अंधकार की शक्ति के द्वारा अंधा बना दिया और सारे बुरे काम इनसे करवा दिया। शैतान ने क्या कर लिया? परमेश्वर के लोगों को सारी बुराई सिखा के बुरा काम करवाते रहा। लेकिन उसमें से प्रभु ने हम सबको चुना और उसने कहा मैं तेरे बाप हूं। आमीन। क्या आपको बाप मिला? छोटा है वो, बिल्कुल छोटा, झोपड़पट्टी में खेती बाड़ी करते हुए, पसीना बहाते हुए। नहीं, कौन है आपका बाप? Your God is the creator of the entire universe. सारे सृष्टि का मालिक मेरा और तुम्हारा बाप है। किसका मालिक? सारे सृष्टि का मालिक मेरा बाप, और मैं भी मालिक उसके साथ में। बाप के साथ में जो बेटा है उसका, वो भी मालिक है ना। मैं मालिक हूँ इस धरती का, और स्वर्ग का अधिकार प्रभु ने मुझे दिया है। हर एक बच्चे को प्रभु ने वो अधिकार दिया है। जो भी आप धरती से बोलोगे वो चीज़ें वहाँ पे सुनी जाएगी, जो भी आप बोलोगे वो चीज़ें होने लगेगी। तो आप वो व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले आपको चर्च में पास्टर्स मिनिस्ट्री क्या सिखाता है? आपको प्रभु पिता के पास करीब लेके जाता है। कितने लोगों ने सुना? अगर मिनिस्ट्री आपको पिता के पास नहीं लेके जाता है, यीशु के पास नहीं लेके जाता है, पवित्र आत्मा के पास लेके नहीं जाता है, डोल डोल घुमाता है। देखो यहाँ पे लिखा है घुमाता है। देखो कौन घुमाता है? 14 में है क्या? 14 verse 14, that we should not longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the tricky of men in the cunning craftiness of deceitfulness plotting. पढ़ो 14। ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भरम की युक्तियों और उपदेशक के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। क्या लिखा है? तुम अभी भी बच्चे ना रहो। चर्च में आने के बाद तुम्हारा ग्रोथ होना चाहिए, तुम्हारा उन्नति होना चाहिए, तुम्हारा ज्ञान बढ़ना चाहिए। बच्चे ने रहो, अभी क्या हो? मैच्योर बनो। मैच्योरिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? शाने बनो, समझदार बनो। चर्च प्रेज द लॉर्ड। बेबी कलीसिया ऐसी करती थी तो तुमको उसी की तरह पैटर्न में नहीं चलना है, उससे आगे चलना। अभी बड़े हो गए आप। बेबी कलीसिया क्या हो गया? वो बेबी था, वो बड़े होने के बाद आपको बता दिया कि बड़ा कैसा रहना चाहिए, बड़ा कैसा होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। बड़ा का मतलब है कितना आप आत्मिक बातों को समझ रहे हैं, कितनी शारीरिक और संसार को आप छोड़ रहे हैं। जब तक आप संसार की बातों को छोड़ेंगे नहीं, आत्मिक बातें अंदर आएगी नहीं। कितना लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। हम संसार के लोगों की तरह नहीं रह सकते हैं। हमारी सोच, बुद्धि, विचार बड़े हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, आपका सोच दुनिया से अलग होना चाहिए। चर्च प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हैं? देखिए, आप प्रार्थना करते हो कि परमेश्वर मुझे जॉब चाहिए, परमेश्वर मुझे बिजनेस चाहिए, ठीक है? आप मांगते हो, प्रार्थना करते हो, ओके। आप कौन है? परमेश्वर के संतान है क्या? है क्या? नहीं है? इतना बोलो। चलो पहले तैयार कर लो, आपका बाप कौन है? आत्मिक पिता कौन है मालूम है? तैयार कर लो, ओके। आत्मिक पिता सारे संसार का मालिक है, ओके। और जो भी जमा करके बैठे, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो भी काम है, बिजनेस है, जो भी जमा के बैठे, वो क्रिश्चियन लोग नहीं है, अविश्वासी लोगों ने जमा करके बैठ गए, ठीक है। फिर आप उस कंपनी में नौकरी मांग रहे हो, या फिर आप बिजनेस मांग रहे हो, तो क्या परमेश्वर आपको देगा?
देगा? आपकी सोच कैसा होना चाहिए? आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? राजा के साथ उनके बच्चे अगर चलते तो कैसे चलेंगे? क्वीन एलिजाबेथ चले गई दुनिया से, उनका राज हिंदुस्तान में चला था कई समय, है क्या नहीं? आज भी उनका नाम है प्रिंसेस, प्रिंस चार्ल, ऐसा नाम है भाई, अभी भी नाम है। तो राजा के साथ चलने वाले बच्चे भी राजा ही होते हैं, प्रिंस होते हैं, रानी होते हैं। तो उनके चाल चलन कैसा होना चाहिए? चाल चलन का मतलब आपका जो फेथ का जो लेवल है, आपकी जो सोच है, घटिया सस्ता नहीं होनी चाहिए, एकदम स्ट्रांग, ऊंचा सोच। फिर जब आप ऊंचा सोचने लगते तो पवित्र आत्मा आपको क्या देता है? विजडम, ज्ञान। मेरे बच्चे मेरे नाम के साथ ऊंचाई में होना चाहिए। और ऐसी बातें साउथ कोरिया में हो रहा है। साउथ कोरिया में बहुत सारे बिलियनरों का कंपनीज है, बिलियनरों का बिजनेस है, कि सोच विचार अलग है। क्या खुदा आपके साथ है? यस और नो? इज गॉड विथ यू? आर यू विद गॉड? क्या आप परमेश्वर के साथ हो? है? आप साथ में हो? प्रभु आपके साथ में, ये समझ में आए क्या आप परमेश्वर के साथ में हो? ये करना जानना जरूरी है आपके लिए, कितना आप आत्मिक हो और कितना आप शारीरिक हो। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए बिलीवरों के साथ में रहो जो आत्मा में चलते हैं, तो तुरंत आप बढ़ेंगे, तुरंत आपका लेवल बढ़ेगा। अगर आप शरीर में गए तो घटने लगेंगे, आप सीमित हो जाएंगे, रुक जाएंगे, और जब आप रुक जाएंगे तो बास मारने लगेंगे, आप बदबू आने लगेगी। नहीं, कंटिन्यू टू फ्लो इन द स्पिरिट। आत्मा में बने रहो, आत्मिक बातें बने रहो। और आप इस दुनिया में आए हैं एक पर्पस, मिशन को लेके आए हैं। चर्च एक मिशन को लाया है, और चर्च के पास मिशन है। चर्च के पास एक सीरियस बिजनेस है, गॉड्स बिजनेस। उसमें आपकी रोजी रोटी, कपड़ा लता, मकान सब मिला हुआ है। लेकिन आप, परमेश्वर बोलता है ऊंचा सोच बेटा, देखो मैं ऊंचा रखूंगा, ऊंचा लेवल में रखूंगा। जिधर भी आप काम करेंगे आपके अलावा कुछ होएगा नहीं उनका। वो आपके पास आएंगे, आपसे विजडम मांगेंगे। वो बोलेंगे भाई ये व्यक्ति को छोड़ने का नहीं, इसको पकड़ के रखो। उनको पता नहीं क्यों पकड़ के रखो, लेकिन उसको पता है ये रहने से मेरा बिजनेस होता है, ये रहने से मेरा वो होता है, ऐसा होता है। उसको नहीं मालूम आप अभिषेक व्यक्ति हो, आप आशीर्वादित व्यक्ति हो। जहां पर जाएंगे, जहां पर श्राप है, वो आशीर्वादित हो जाएगा। यू आर दैट पर्सन। हालेलुया, आमेन। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। तो आप आपके खुदा को जान लो, वो क्या है, फिर उसके अनुसार उसके पास बैठो। प्रभु, आपके नाम के मुताबिक मुझे नौकरी या बिजनेस जो भी है, मुझे उत्तम से उत्तम चाहिए। जिधर भी मैं जाऊंगा वो मुझे ज्ञानी बोलना चाहिए। जोसेफ के स्टोरी में क्या हुआ? इजिप्ट में जोसेफ के साथ क्या हुआ? कौन था जोसेफ? Who was Joseph? Joseph was the servant of God. ईमानदार, हर क्षेत्र में लोग देखे ना देखे, लेकिन वो प्रभु के साथ सीधा चलने वाला व्यक्ति। जेल में डाल दिया गया, कोई बात नहीं। प्रभु ने गिफ्ट के द्वारा जोसेफ को यूज किया, वो गिफ्ट काम कर गई। वो गिफ्ट उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। विजडम, गिफ्ट्स, ये गिफ्ट जो है परमेश्वर की ओर से आने लगेगा। मैं अभी पास्टरल मिनिस्ट्रियल गिफ्ट के बारे में बात कर रहा हूं। उसके अंदर जो चर्च में बहुत सारे क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग्स लिखा हुआ है आपके लिए और हमारे लिए। तो क्या होनी चाहिए? सबसे पहला मेरी सोच दुनिया के जैसा नहीं होना चाहिए, घटिया, छोटा, सस्ता नहीं। अच्छा सोचे और मांगे प्रभु, अच्छा प्रभु, पवित्र आत्मा आप मुझे बता रहे ऐसा करने के लिए, ऐसा जाने के लिए, आई एम रेडी फॉर इट। क्या गॉड ले जाएगा आपको? ले जाएगा। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी बात, फिर हम लोग, शायद मेरा टाइम हो रहा है।
बता दूं आपको, साउथ कोरिया में जो पास्टर थे उनको कलीसिया बनाने का था, पैसे की ज़रूरत था, वो लोन लेने के लिए बैंक में चले गए। तो बैंक वाला ने बताया कि भाई इतना पैसा तो नहीं दे पाएंगे आप। फिर तुरंत पवित्र आत्मा ने उसके माइंड में बात डाली, उसको बोल कि मेरे पास इतने लोग हैं, सारे बैंक अकाउंट तुम्हारे बैंक में खुल जाएंगे, जितने भी बाहर लोग हैं सभी तुम्हारे बैंक में अकाउंट खोलेंगे और हमारा बिजनेस आपके द्वारे हो जाएगा अगर आप एग्री करते। तो उन्होंने सोचा ये तो बहुत बढ़िया प्लान है, इतने लोग इसके साथ, ये तो दिखता ऐसा नहीं है, और दिखने में मत जाओ, मेरे पास बहुत लोग हैं, ये सबके बैंक अकाउंट आपके बैंक से खुल जाएंगे। बढ़िया आइडिया है, तुरंत कितना चाहिए कितना चाहिए, ठकाठक एक विजडम। बाद में आदमी को नीचे से ऊपर देखता है, ऐसा दिखता नहीं है लेकिन बढ़िया है, बहुत है इसके पास। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आपको ऊपर लाने के लिए परमेश्वर के पास बहुत आइडिया है, लेकिन क्या आप प्रभु को पकड़ के बैठेंगे? प्रभु को पूछेंगे फायदा वाला है नुकसान वाला है? प्रभु में आगे जाओ। आप घटिया सोच के साथ आगे मत जाओ, सोच बड़ी रखो। सब लोग एक दूसरे को बोलो सोच बड़ी रखो। हाँ, मैं पहले वीडियो खत्म करता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ फिर एक बार सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर जो मिनिस्ट्री, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री का ज्ञान बुद्धि कलीसिया को मिले पिता, उन्हें आशीर्वादित कर, सुनकर वो सुने और प्रभु के अधीन में आकर परमेश्वर की आवाज़ को सुने, पवित्र आत्मा को सुने, पवित्र आत्मा को लेके चले, ऐसा होने दे पिता। सब कुछ मैं अधीन करता हूँ और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन। गॉड ब्लेस यू।